गोरखपुर अलीग वेलफेयर एसोसिएशन ने करियर काउंसिल सेमिनार का किया आयोजन। आपको बता दें कि गोरखपुर अलीग वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से राह फलाह नाम से एक करियर काउंसिल वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस वर्ष ये वर्कशॉप आमना गर्ल्स इंटर कॉलेज इलाहीबाग में आयोजित किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ, जो डॉक्टर अब्दुल हई कासमी साहब ने किया। इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए संगठन के प्रेसिडेंट जनाब नुसरत अब्बासी साहब ने प्रोग्राम का आगाज़ किया। प्रोग्राम में 3 मुख्य स्पीकर डॉक्टर हया रशीद खान, फरिया नसीर और समीना अहमद, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एलुमनाई हैं, बच्चियों के भविष्य को उज्जवल कैसे बनाएं, इसके बारे में जानकारी दी गई। बच्चियों को बताया गया कि सिर्फ डिग्री लेना ही जीवन का मकसद नहीं है, ये इस डिग्री का इस्तेमाल करें, अपने करियर को बनाएं और आत्मनिर्भर बनकर माँ बाप का नाम रोशन करें। प्रोग्राम में गोरखपुर अलीग वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से अब्दुल हई, सचिव एजाज, आलम खान, रजीक, अली, कादरी, मोहसिन, मारूफ, हामिद, परवेज, अमानुल्लाह, वशीउद्दीन आदि लोग मौजूद रहे। गोरखपुर अलीग वेलफेयर एसोसिएशन, जैसे कि आपको मालूम है, एएमयू एलुमनाई इसकी बॉडी है, एक रजिस्टर्ड बॉडी है जो गोरखपुर में सोशल मुद्दों पे काम कर रही है। आज हम यहाँ आमना गर्ल्स इंटर कॉलेज में आए हैं इलाहीबाग में। यहाँ पे हमने अपना एक प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया है राह फलाह, उसका पहला वर्कशॉप हमने यहाँ पे अभी कंडक्ट किया है और बहुत अच्छा कंडक्ट हुआ है। हमने यहाँ पे की बच्चियों को 11th और 12th की बच्चियों को जानकारियाँ दी हैं नए करियर्स और नए फ्यूचर पाथ्स के लिए। अभी तो वो जो भी पढ़ रही हैं 11th 12th में, वहाँ तक तो उनकी पढ़ाई इंशाल्लाह मुकम्मल हो ही जाएगी, लेकिन उसके आगे उनको कैसे चलना है, क्या सोचना है, कौन सी फील्ड अपने सब्जेक्ट के हिसाब से या सब्जेक्ट से रिलेटेड फील्ड कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में आपको कैसे रिसर्च करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में हमने पूरा सब बताया है। और इनको मकसद ये है कि हम लोग बहुत लिमिटेड स्कोप में सोचते हैं। ट्रेडिशनली हमने सोच लिया कि अगर हमने बायो लिया है तो हमको डॉक्टर ही बनना है, या हमने फिजिक्स मैथ्स लिया तो हमको इंजीनियर ही बनना है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आपने बायो लिया है तो आप अगर डॉक्टर नहीं बने तो अपने आप को फेल्ड महसूस समझते हैं। ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये हमको चीज़ समझनी चाहिए कि बायोलॉजी की फील्ड एक बहुत बड़ी फील्ड है, इसमें हज़ारों तरह के करियर्स बनाए जा सकते हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है उसके बारे में। तो जब पता नहीं है तो बनाएंगे क्या? तो हमारा मकसद ये है कि उनको इस चीज़ की जानकारी दे कि भाई आपने जो भी सब्जेक्ट लिया है वो लिमिटेड नहीं है, वो बहुत, उसका स्कोप बहुत बड़ा है, और अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। और इसलिए आपको किसी भी तरह से डिसहार्टन होने की ज़रूरत नहीं है, आप बढ़िए आगे। और बाकी ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज एसोसिएशन या गोरखपुर एसोसिएशन जैसे जो है वो आपको इसके में पूरी मदद करेगी, इसके ऑप्शंस ढूंढने में, इसमें कोर्सेज ढूंढने में, इसमें स्कॉलरशिप ढूंढने में, सब तरह से आपकी मदद करेगी। आप हमारे ऑफिस आइए और हम आपको 1-to-1 काउंसलिंग करेंगे, आपकी चीज़ें समझेंगे, आपको नए रास्ते जो आपके इंटरेस्ट के होंगे वो बताएंगे, उसमें आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम नुसरत अब्बासी है, मैं गोरखपुर अलीग वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। जी, हम लोगों ने ये एक जो वर्कशॉप आयोजित करी है, ये जो हम लोगों ने ऑर्गेनाइज करी है, इसके पीछे जो मेन पर्पस था वो था, जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अक्सर बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि हर किसी को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती अपने घर से या फिर स्कूल्स में भी। तो हमारी एक छोटी सी कोशिश और पहल है कि हम स्टूडेंट्स को ये बता पाएं कि बदलते वक्त के साथ वो जो भी स्ट्रीम्स ले रहे हैं उनमें भी ये जो ट्रेडिशनल करियर ऑप्शंस हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, इनके अलावा और बहुत कुछ बदल चुका है, क्या क्या वो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर जो लोग मजबूरी में कोई स्ट्रीम ले लेते हैं लेकिन 12th के बाद वो उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहते, परस्यू नहीं करना चाहते, तो और भी बहुत सारे जो जेनरिक करियर ऑप्शंस होते हैं उनके बारे में हम उनको गाइडेंस देने के लिए यहाँ पर आए हैं। और साथ ही हम अपनी मदद जो है वो एक्सटेंड करेंगे इसके बियॉन्ड भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अगर उनको वाकई अपने करियर में कुछ और भी करना है तो वो बिल्कुल अपने वालिदैन के साथ हमारे ऑफिस को, गावा के ऑफिस को विजिट करें, और हम वहाँ पर पूरी कोशिश करेंगे कि उनको प्रॉपर करियर गाइडेंस दें। देखा गया मुस्लिम कम्युनिटी में लड़कियों को सिर्फ पढ़ा लिखा के शादी तक सीमित कर दिया जाता है।
तो क्या मानना आपका है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए? जी, ये जो हम लोगों ने इस वक्त आमना से शुरुआत करी है, तो उसकी सबसे पहले सोच यही थी कि हम लोग लड़कियों से शुरुआत ही इसीलिए कर रहे हैं कि वालिदैन की जो ये आम सोच बन गई है ना कि लड़कियों को आगे करके सेटल होने के नाम पे सिर्फ शादी करना है, उनको ये बताना था कि आपका दीन भी आपको नाअहल और नाजानकार बनाने के लिए नहीं कहता। आपका अल्लाह ने भी आपको इल्म और शऊर की ताकत दी है, आपको अक्ल अता करी ताकि आप बामकसद जिंदगी गुजारें। तो इसीलिए उन लड़कियों को ही ये मैसेज कन्वे करना हमारा मेन इरादा था कि वो अपनी जिंदगी में बामकसद जिंदगी गुजारने के लिए इल्म की ताकत, हुनर की ताकत के साथ आगे बढ़े और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए कुछ ना कुछ अपनी मजबूती के लिए काम करें। देखिए, जो ये ऑर्गेनाइजेशन तो उनको बहुत ही पसंद आया और इसका फ़ायदा तो बच्चों को फ्यूचर में ही मिलेगा। फ्यूचर में ही इसका जो है बेनिफिट हम देख सकते हैं कि आगे चल कर के बच्चे इस जो है प्रोग्राम से कितना बेनिफिट या ख़ुद को ये कितना जो है अपना अचीव कर सकते हैं, ये आगे ही देखा गया कि बच्चियाँ सिर्फ पढ़ाई करने के बाद शादी तक ही सीमित रहती हैं। अब परिवार वाले की भी सोच यही होती है, तो क्या नहीं लगता आपको कि कैरियर भी चूज करना चाहिए बच्चियों को? नहीं, बिल्कुल कैरियर करना चाहिए, इसलिए कि पढ़ाई के बाद सिर्फ शादी करके जो है लाइफ का फिर कोई सेटलमेंट नहीं होता। इसके बाद जो है बच्चों को आगे सेट होना चाहिए और इसके लिए कैरियर गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, आपके स्कूल में आयोजन हो रहा है और कैसा लग रहा है? और इस तरह के आयोजन आप चाहेंगे कि यहाँ पर होते रहे? हाँ, बिल्कुल होना चाहिए। हमको ये जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा लगा और जो ये आयोजन जो है हर जो है 2 महीने के बाद, 1 महीने बाद हम तो समझते हैं कि ज़रूर होना चाहिए ताकि बच्चों को कैरियर गाइडेंस मिल सके। बच्चे पढ़ तो लेते हैं मगर उनको ये नहीं समझ में आता है कि आगे हमें क्या करना है और घर वाले भी इतना सपोर्ट नहीं करते। इसलिए इस तरह के प्रोग्राम में पेरेंट्स की मौजूदगी भी हम समझते हैं कि बहुत ज़रूरी है।